नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून, यह 16 साल में सबसे जल्दी। 28 राज्यों में आंधी बारिश और गर्मी का रेड अलर्ट। राजस्थान में गर्मियों की छुट्टी बनी शिक्षकों की चिंता। जयपुर कमिश्नरेट से शुरू हुआ साइबर स्पोर्ट्स सेंटर। नए सत्र से पहले बंद होंगे 0 से 10 नामांकन वाले स्कूल। गहलोत सरकार में हुई भर्तियों की तेजी से होगी जांच। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मानसून ने शनिवार को केरल में दस्तक दे दी है। यह अपने तय समय से 1 जून से 8 दिन पहले पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून इतना जल्दी आया। 2024 में यह 30 मई को केरल पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून 4 दिन पहले से देश में करीब 40-50 किलोमीटर दूर अटका हुआ था। शुक्रवार शाम आगे बढ़ा। इसके आज ये तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में पहुंचने की संभावना है। वहीं एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों को कवर कर सकता है। 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत तक पहुंचेगा। राजस्थान में इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षकों के लिए सुकून नहीं बल्कि चिंता का कारण बन गया है। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो चुकी है, लेकिन जून के पहले सप्ताह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जानी है। इन परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश ने शिक्षकों में नाराजगी की लहर दौड़ा दी है। राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ और अन्य शिक्षक संगठनों ने इस आदेश का कड़ा विरोध जताया है। जयपुर कमिश्नरेट कार्यालय में आज से साइबर स्पोर्ट्स सेंटर शुरू किया गया है। इस सेंटर में साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों की मदद की जाएगी। साइबर क्राइम से कई बार महिलाएं और बच्चे परेशान होकर अवसाद में चले जाते हैं। ऐसे में यह सेंटर इस तरह के पीड़ितों की काउंसलिंग करेगा, ट्रॉमा से बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। राजस्थान पुलिस के डीजीपी यूआर साहू, डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी ने इस सेंटर की शुरुआत की है। यह सेंटर मुंबई स्थित एनजीओ रिस्पॉन्सिबल नॉटिजेंस द्वारा संचालित किया जाएगा। राजस्थान में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों का फिर एकीकरण हो सकता है। इस 0 से 10 तक नामांकन वाली प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज करने की संभावना है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के सीकर जिला शिक्षा विभाग को भेजे एक प्रपत्र में इसके प्रयास तेज हो गए हैं। इसमें शाला दर्पण के मुताबिक 10 तक नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के नाम जारी कर उनके नजदीकी स्कूलों की सूचना मांगी गई है। ये जानकारी अवकाश में भी कार्य करते हुए 26 व 27 मई को व्यक्तिगत रूप से चाही गई है। ऐसे में माना जा रहा है नए सत्र से पहले ही प्रदेश के हजारों स्कूल बंद किए जा सकते हैं। कांग्रेस सरकार के समय कनिष्ठ अभियंता, सहायक नगर नियोजक, वरिष्ठ प्रारूपकार, अग्निशमन अधिकारी, वाहन चालक, फायर और फायरमैन के पद पर भर्ती की गई थी। अब इन भर्तियों की जांच तेज हो रही है। जयपुर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में प्रदेश के शहरी निकायों में 1101 पदों पर हुई भर्ती की जांच तेज हो गई है। राज्य सरकार ने निकायों को हिदायत दी है कि वे 3 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट भेज दें, नहीं तो एक्शन के लिए तैयार रहें। भाजपा की सरकार बनते ही स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खन्ना ने भर्ती प्रक्रिया की जांच के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि दुर्गम इलाकों में एग्रीगेटर से वितरण बिंदु तक मछली ले जाने का काम बहुत जल्द ड्रोन के माध्यम से होता नजर आएगा। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी के अनुसार जीवित मछली परिवहन के लिए वर्तमान में ड्रोन तकनीक पर एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 70 किलोग्राम पेलोड ड्रोन विकसित करना है जो दुर्गम इलाकों में जीवित मछली ले जाने में सक्षम हो। ग्रीन और ब्लू सस्टेनेबिलिटी सिद्धांतों से जुड़ी स्मार्ट इंटीग्रेटेड मछली पकड़ने के बंदरगाहों और मॉडल फिश मार्केट के विकास को भविष्य की प्रमुख प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव अरुणा गौड़ ने अपनी 200 समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा की जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल और सांसद मंजू शर्मा सहित महिला मोर्चा की अन्य सदस्यों ने उन्हें भाजपा ऑफिस में सदस्यता ग्रहण करवाई। मंजू शर्मा ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां महिलाओं को वास्तविक सम्मान और नेतृत्व का अवसर मिलता है। सीएम भजन लाल शर्मा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा की रीति नीति को देखकर लोग भाजपा में आ रहे हैं। शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि मोदी ने नारी शक्ति को सदैव प्राथमिकता दी है। आरजीएचएस में चिकित्सकों की ओर से घर ओपीडी पर राजकीय कार्मिकों, पेंशनरों और उनके परिजनों को चिकित्सीय परामर्श देने के लिए प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक नवाचार किया गया है। इसके तहत अनुमोदित निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों को आरजीएचएस पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके बाद घर पर ओपीडी में देखे जाने वाले आरजीएचएस योजना के लाभार्थियों की ओपीडी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इस योजना में अनुमोदित सभी निजी अस्पतालों के प्रबंधन चिकित्सकों को शुक्रवार को इस प्रक्रिया का लाइव डेमो दिया गया और आगामी 25 से 30 मई के मध्य पंजीयन करवाने के लिए निर्देशित किया गया।
अलवर जिले के बानसूर के गुंता शाहपुर गांव निवासी एडवोकेट घनश्याम यादव को जालोर जिला उपभोक्ता न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद चयनित यादव ने 30 अप्रैल को पदभार ग्रहण किया और कुछ ही दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले सुना दिए हैं। घनश्याम यादव एक किसान परिवार से हैं, जहां खेती और पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। गांव में रहकर ही उन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की और फिर जयपुर में वकालत शुरू की। लगभग 13 वर्षों की प्रैक्टिस के बाद उन्हें यह महत्वपूर्ण पद मिला है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित होटल नाहरगढ़ में इन दिनों सिनेमा जगत की कई हस्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ फिल्म अभिनेत्री नेहा धूपिया, फिल्म अभिनेता कुणाल खेमू के अलावा सीरियल में दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी आए हुए हैं। जानकारी के अनुसार वेब सीरीज सिंगल पापा की शूटिंग के सिलसिले में फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा रणथंभौर में लगा हुआ है। फिल्मी हस्तियों से रणथंभौर का होटल नाहरगढ़ गुलजार है। सैबो कस्बे के धौलपुर मार्ग स्थित ऑटो स्टैंड के पास एक मोबाइल दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान के मालिक सुनील कुमार ने बताया कि आग में ग्राहकों के रिपेयरिंग के लिए रखे मोबाइल और नए मोबाइल जल गए। इसके अलावा रिपेयरिंग का सामान, नगद राशि और दुकान का फर्नीचर भी आग की चपेट में आ गया। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कोटा दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। नए कोटा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने बताया कि कोटा में 1857 की क्रांति की स्मृति में 1 करोड़ रुपए की लागत से स्मारक का निर्माण किया जाएगा। लखावत ने कहा कि कोटा संभाग 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजस्थान सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले स्थानों को विकसित करने की घोषणा की है, जिसमें कोटा भी शामिल है। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर RLP 25 मई को जयपुर के मानसरोवर में महारैली निकालेगी। RLP के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बताया कि रैली के आयोजन के लिए 2 दिन पहले जिलेवार संयोजक नियुक्त किए गए थे। ये संयोजक विधानसभावार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने में जुटे हुए हैं। इससे रैली के आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। पंजाब सरकार ने राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल, भ्रष्टाचार मुक्त और डिजिटल बनाने की दिशा में घोषणा की है, जिसके तहत अब राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों का काम जल्द ही सुविधा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। इसी क्रम में पंजाब सरकार की ओर से 24 मई को चंडीगढ़ के MGS IPA ऑडिटोरियम में एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग सेशन में पंजाब सरकार के प्रोजेक्ट इजी रजिस्ट्रेशन के तहत तकनीकी और प्रक्रियात्मक जानकारी दी जाएगी। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। वे स्कूली बच्चों से भी मिले, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। राहुल ने कहा कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इन हालात से बाहर आने के लिए खूब पढ़ाई करें, खूब खेलें और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाएं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह राहुल का दूसरा दौरा है। इससे पहले वह 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। पहलगाम की बाइसम घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की। हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।